आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 11th और 12th करेंगे। आइए पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से क्या मुराद है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट से क्या मुराद है ये सीखते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। याद रखना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के लिहाज से भी होती है और इंटरसेक्शन के लिहाज से भी होती है। अगर हमारे पास कोई दो सेट हों ए और बी मान लीजिए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए तीन सेट होते हैं ए, बी और सी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के लिहाज से क्या होती है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और इंटरसेक्शन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये आप लोग राइट डाउन कर लें। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन के हवाले से तीन सेट हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इनटू बी यूनियन और सी। अब देखें, इसमें पहले दो में ब्रैकेट है और यहाँ पे आखिरी दो में ब्रैकेट, इनके जवाब क्या आते हैं? बराबर आते हैं। ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अब जब इंटरसेक्शन की बारी आएगी तो सिर्फ सारी चीज़ वही रहेगी, सिर्फ साइन इंटरसेक्शन का यूज़ होगा। जहाँ जहाँ यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन आपने रिप्लेस करना है। ये देखें, अब ये आपको याद होना चाहिए। कोई भी पूछे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताओ यूनियन के लिहाज से, आप उसे बता देना कि अगर हमारे पास कोई दो सेट हों तो ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, इसे हम यूनियन कहते हैं। अब याद रखना, जो 11th क्वेश्चन है उसमें इंटरसेक्शन की हमें पूछ रहा है कि वो कैसे है और सेटिस्फाई करानी है। तो आपको एक चीज़ ये याद रखनी है। अब यूनियन के हवाले से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लोगों से क्या कर रहा है? पूछ रहा है, तो दूसरा आपको ये याद रखना होगा। आइए हम आप क्वेश्चन नंबर 11th करते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 11 में तीन सेट दिए गए हैं ए, बी और सी, तो हमने प्रूव करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देखें, तीन सेट हैं, एक पॉसिबिलिटी ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन की बात है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि तीन सेट हैं तो सी इंटरसेक्शन ए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई, ठीक है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी, बी का अगर हम ले लें सी के साथ तो सी इंटरसेक्शन बी। तीसरी पॉसिबिलिटी में बी का सी के साथ ले लें इंटरसेक्शन, तो ये भी हो सकता है। तो अब हमने इन तीन को क्या करना है? प्रूव करना है। अब सॉल्यूशन जब स्टार्ट करना है आपने, इसका हल सॉल्यूशन, तो आपने लिखना है नंबर 1। अब यहाँ से शुरू है सवाल, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब इसको प्रूव करना है तो इसकी एक साइड उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट क्या है लिख दो, 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट क्या है? 2 4 6 8 और 10। अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करो, उसका मतलब ये होता है कि जो ए में भी हूँ और बी में भी हूँ। अब इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है? कोई भी नहीं है, तो जवाब इसका एम्प्टी सेट आ गया। इक्वेशन 1 का नाम दे दो। उसके बाद आपने एक और साइड उठानी है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब बी के एलिमेंट क्या हैं? 2 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट क्या हैं? 1 3 5 7 और 9।
अब इसका जवाब भी एम्प्टी सेट आएगा, जगह ही तब्दील की है, कॉमा तो फिर भी कोई नहीं है इनके दरमियान। वैसे भी आप दे सकते हो कोई भी कॉमन नहीं है, 2 इधर है उधर नहीं है, 4 और 6 इधर हैं वहाँ नहीं है, इसी तरह 8 और 10 इधर हैं लेकिन उधर नहीं है। चलें, आपने लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या नतीजा आखिर करते हैं हम लोग कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से पहला केस आपने यहां तक प्रूव कर लिया। फिर बारी है अगली किसकी? दूसरे की। दूसरे पार्ट को आपने लिखना है जो है हमारे पास बी ए का इंटरसेक्शन सी के साथ इज इक्वल टू सी का इंटरसेक्शन ए के साथ। ये इंटरसेक्शन का साइन है। फिर आपने लेफ्ट साइड उठानी है इसकी और फिर राइट साइड। इक्वेशन 1 2 का नाम वैसे ही देना है, मैं करके देता हूं आप लोगों को। हमने दूसरा केस पकड़ा, अब उसको हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। फिर उसके आगे हम फिर लिखेंगे तीसरा पॉइंट जो है प्रूव करना है हमने। अब ये लिखते जाना है 3 पॉइंट तक। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। अब ये आप लोगों ने करना है आगे बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले दो मैं करा चुका हूं आप लोगों को। क्वेश्चन 12 करते हैं। अच्छा, जब ये आप लोगों ने जब ये तीसरा कर लेना है, फिर आपका जो है 11th क्वेश्चन वो बाद में कंप्लीट होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन 12 करते हैं। आपने स्टेटमेंट जो है बुक में से देखनी है, मैं सीधा आपको सॉल्यूशन लिखवा देता हूं इसका। देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन होती क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब जब हमने इसको सॉल्व करना है तो आपने ये लिख लेना है पहले। अब जब सॉल्व करना है यहां से शुरू करना है। अब ये सॉल्यूशन में ये चीज लिखनी है, वी हैव टू प्रूव दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। ये हमने प्रूव करना है। इक्वेशन ए का नाम दे दो। अच्छा, अब आपने बिल्कुल वैसे की तरह इसकी पहले एक साइड मालूम करो फिर दूसरी साइड मालूम कर लो। ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, पहले आप ए यूनियन बी मालूम कर लो। ए के एलिमेंट आपने लिख लेने हैं, मैं बुक में देख के लिख रहा हूं। 3 6 9 12 और 15। यूनियन बी के एलिमेंट 4 8 12 16 और 20। इसका जवाब क्या आया है? यूनियन का मतलब क्या है कि इनके सब एलिमेंट मिला दो। 3 4 6 8 9 12 15। 12 के बाद 15 16 और 20। अब आप लोगों ने ये इसलिए किया ताकि ब्रैकेट वाली स्टेप सॉल्व हो जाए और हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। फिर आपने लिखना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, क्योंकि मालूम तो ये करना था ना। अब ए यूनियन बी का जवाब हम फाइंड कर चुके हैं, ये लिख देना है दोबारा आप लोगों ने। यूनियन सी के एलिमेंट लिख दो। सी के एलिमेंट है 5
10, 15 और 20। अब इनको मिला दो। 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 20, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 15 और 20 नहीं लिखना है क्योंकि यूनियन में रिपीट नहीं लिखते। ये आ गया। अब मज़ीद इसको तरतीब दे सकते हैं। 3, 4, 5 भी पड़ा हुआ है, अब 6 भी है। 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, फिर 8, 9, 10, 12, 15, 16 और 20। ये क्वेश्चन 1 का नाम दे दो। अब हमने राइट हैंड साइड पकड़ी ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स और छोटा सा हिस्सा बन जाए। ए के एलिमेंट लिख दिए, सॉरी बी के एलिमेंट लिख दिए और फिर सी के एलिमेंट लिख दिए। बी यूनियन सी का जवाब आ गया। अब हम दोबारा पूरी साइड को लिखेंगे बी यूनियन और सी। ए के एलिमेंट क्या है हमारे पास? 3, 6, 9, 12 और 15। यूनियन, अब इसकी जगह बी यूनियन सी, अब ये इसका जवाब हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये आगे हमने लिख देना है जो कि ऊपर है। 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 और 20। अब इन सबको मिला दो। 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, 8 है, उसके बाद 10 भी है, 12 है, 13, 14, 15 पड़ा हुआ है, 16 पड़ा हुआ है और 20 पड़ा हुआ है। ये है क्वेश्चन 2। अब यहां पे मैंने बल्कि यहां पे बेटा 8 के बाद 9 भी पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे ज़रा कटिंग हो गई थी। 9 के बाद 10 था और फिर 12 था, ये 15 था और ये 16। ये मुझसे रेज हो गया है, ये पहले देख लेना। अच्छा 12, 15। अब जब आप इक्वेशन 1 और 2 को देखोगे तो ये दोनों बराबर हैं। आप लिख देना है कि फ्रॉम 1 एंड 2 जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट के बराबर है। एक्चुअली आप लोगों ने ये प्रूव कर दिया है उसे। एक्चुअली आप लोगों ने ये रिजल्ट प्रूव कर दिए, इसका जवाब और उसका जवाब बराबर हैं। इट मीन ये होल्ड कर गया है जो हमें 3 सेट दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमारा 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमारा पहला चैप्टर जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।